हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. Equal volume of hydrogen, oxygen and helium gas are at same temperature and pressure. Which of these will have large number of molecule? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा हुआ है. तो हमें बताना है कि इनमें से किसका लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आइडियल गैस इक्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन ही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है. ठीक है ना. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है. क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी. यहाँ पे जो P होता है वो प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होता है, R कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है. तो अगर हम इस रिलेशन से अगर देखें सोल्यूशन के लिए, ठीक है, तो PV इक्वल टू होता है nRT. ठीक है. हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स किसका ज़्यादा होगा, यानी कि N इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन RT. ठीक है. PV अपॉन RT. तो देख सकते हो आप लोग कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इक्वल वॉल्यूम, मतलब तीनों का वॉल्यूम इक्वल है और टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है. यानी कि अगर प्रेशर सेम हो जाए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर ये तीनों जो हैं अगर कांस्टेंट हो जाएं, ठीक है, किसी भी गैस के लिए, और आर ऑलरेडी यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है, गैस कांस्टेंट, तो अगर ये चारों वैल्यू अगर कांस्टेंट ही है तो फिर एन भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सबके लिए. ठीक है. यानी कि एन भी क्या हो जाएगा, फिक्स वैल्यू हो जाएगा सबके लिए. ठीक है ना. तो हम देख सकते हैं कि जो एन है वो सबके लिए इक्वल आ रहा है, इक्वल अमाउंट आ रहा है. तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है. तो जो फोर्थ ऑप्शन दिया है कि ऑल द गैसेज विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि सभी गैसेज के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, दैट इज द राइट आंसर. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.